ओम शांति। आज 1 नवंबर 2025 के शनिवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवताई राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्सर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती नहीं, वह एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं का लेसन यहाँ मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुँचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं ये हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें कि वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद ज़रूर करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं। ये है छी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उसको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व को मालिक बनते हो। बाप सब के लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचाओ। अब बाप को सब याद करते हैं। उसको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं। वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है और गुरु भी है। सबको गाइड भी करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इस बेहद के गाइड का सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने ही जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत और आम सारी दुनिया, किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। बल कहते हैं ब्रैकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु कहने मात्र, समझते कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं थे। भारत में एक नेशनलिटी थी, उसको डीटी नेशनलिटी यानी देवताई स्वराज्य कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं।
जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सकें। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, बल्कि कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर नहीं सकते हैं। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जा कर के सतयुग में रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, सुरूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पार्टदारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं या मृत्युलोक खलास होना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, यह स्थापन कैसे हुई यह किसी को पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब यह देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई और नहीं था। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सब का विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में भी इस पर ही कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनाते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं है। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण पहले चाहिए। बाप फिर होता है जोड़ा। सबसे ऊपर है बाप, फिर है जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। परम धाम का बाबा बता रहा है कि किस प्रकार से सिजरा होता है। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर होता है युगल जोड़ा। रुद्राक्ष के भी दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं, तो उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। माला का जाप करते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये है ए जपा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भवै। बाप थोड़ा ही कहते हैं कि गीत गाओ या रड़ी मारो पुकारो पुरारी। बाबा कहता है कि ये सब भक्ति मार्ग की आदतें हैं। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। वह तो तुम जानते हो, वह तो ज्ञान का सागर, सुख का और शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते तो ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता। बाप ही आकर अपना नाम, रूप, देश, काल आदि सब बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने की। आधा क्लब भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख सुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगोगे सतयुग में।
तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंचा है। मैं भी आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इसी समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है और मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़वाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश शंकर के द्वारा ये गायन है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाएं। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी ज़ोर से आती हैं जो सबको ख़त्म कर देती हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर ख़त्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 गुटका आया, यह ख़त्म। समुद्र भी ज़रूर उछल खाएगा, धरती को हप कर लेगा। 100 फुट पानी ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र। यहाँ आत्मा हूँ सर्विस करने के लिए। बाबा कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर है बाबा। और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। बाबा को इसी समय ही बुलाते हैं। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसे भी नहीं कहते हो कि स्वर्ग में आकर सुख दो, वहाँ तो याद भी नहीं करेंगे। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, दुखी हैं, हमको आकर पावन बनाओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और पतित शरीर में बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी ड्रामा में राज ही ऐसा है। इसको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है तब सब बातें बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी बनाया है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी यानी पत्नी है, मैं इसमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई। ब्रह्मा माना ब्राह्मणों की माँ, और वह अडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा माँ परंतु तन पुरुष का है, तो यह संभाल नहीं सकेंगे। माताओं बहनों की जो बातें हैं उनको सुनना, उनको समझना और उनको संभालने के लिए फिर मम्मा को मुकर्रर किया गया है। ब्रह्मा बाबा पुरुष तन होने के नाते माताओं की सब बातें सुन करके उनको फिर बताने के लिए मम्मा को मुकर्रर किया। इसलिए बाबा ने मम्मा जगदम्बा सरस्वती को टाइटल मिला, एडॉप्ट किया है उसको। बच्चों को नाम रख दिया है मातेश्वरी, तो वो भी हेड हो गई। ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम रखे हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही हैं, एक ना मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, वह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझाना है, बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे।
इसमें भी ऐसे ही है। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई देवताई राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक अधर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण हैं। वह हैं पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, वो शोभा ही नहीं देगा। इस समय तुम हो गायन के लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट का ताज नहीं होना चाहिए। लाइट सतयुग में ही होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। तो संपूर्ण तो सतयुग में ही है, उनको लाइट देनी चाहिए जो सिर के पीछे पवित्रता की लाइट दिखाते हैं। संपूर्ण पवित्रता सतयुग में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। आज का वरदान, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठाने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इस भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं, माया का लाड कोड करते हैं, वो बाप के लाड से वंचित हो जाते हैं। स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना यही सच्ची सेवा है। अव्यक्ति सारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज़ है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाओ। कार्य करते कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।